नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 10 जून दिन गुरुवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, विक्रम 2078 है। 10 जून को देश और दुनिया में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच की दुनिया में क्या उथल पुथल और कुछ खास घटनाएं हुई, इस पर चर्चा करेंगे। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें कोई खर्च नहीं होता, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए परिश्रम का यही पारितोषिक होगा। तो आज हम विश्व नेत्रदान दिवस पर डेनमार्क द्वारा समुद्र में कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना पर, दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स जो 21 साल बाद का नया सीन है, उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में वर्ल्ड बैंक का इंडियन इकोनॉमी पर क्या कमेंट है, उस पर परिचर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आद्योपांत देखिए और कमेंट कीजिए। यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। हमारे आसपास की हर वस्तु में एक अलग ही सुंदरता छिपी होती है, जिसे देखने के लिए एक अलग नज़र की ज़रूरत होती है। दुनिया में हर चीज़ का नज़ारा लेने के लिए हमारे पास आँखों का ही सहारा होता है, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि बिन आँखों के यह दुनिया कैसी होगी? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मालूम होगा। दुनिया की सारी खूबसूरती आँखों के बिना कुछ नहीं है। आँखें ना होने का दुख वही समझ सकता है जिसके पास आँखें नहीं होती। आँखों का महत्व तो हम सभी समझते हैं और इसीलिए इसकी सुरक्षा भी हम बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम होते हैं जो अपने साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। आँखें ना सिर्फ हमें रोशनी दे सकती है, बल्कि हमारे मरने के बाद वह किसी और की जिंदगी से अंधेरा भी हटा सकती है। लेकिन जब बात नेत्रदान की होती है तो काफ़ी लोग इस अंधविश्वास में पीछे हट जाते हैं कि कहीं अगले जन्म में वह नेत्रहीन ना पैदा हो जाए। इस अंधविश्वास की वजह से दुनिया के कई नेत्रहीन लोगों को जिंदगी भर अंधेरे में ही रहना पड़ता है। नेत्रदान की महत्ता को समझते हुए 10 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिदान या नेत्रदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके जरिए लोगों में नेत्रदान करने की जागरूकता फैलाई जाती है। इस उठाए गए एक कदम से किसी की जिंदगी आबाद हो सकती है। नेत्रदान की प्रक्रिया मृत्यु के कुछ घंटों के अंतराल में ही की जाती है और इससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। एक मृत व्यक्ति के नेत्र को एक नेत्रहीन को दे दी जाती है, जिससे उस नेत्रहीन के जीवन में उजाला हो जाता है। समुद्र में करोड़ों टन मिट्टी डालकर नया शहर बनाने जा रहा है एक देश। वह देश डेनमार्क है। देश की संसद ने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। इस नए शहर में 35,000 लोगों को रहने के लिए घर मिल जाएगा। यहाँ आधुनिक शहर की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कृत्रिम द्वीप का निर्माण कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र में बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए किया जा रहा है। लीनेट होम नाम के इस विशाल द्वीप को रिंग रोड, टनल और मेट्रो लाइन के माध्यम से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से जोड़ा जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इस परियोजना पर इस साल के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। समुद्र में शुरू की जाने वाली इस परियोजना को लेकर पर्यावरणविदों की राय अलग है। वे इसके निर्माण से संभावित प्रभाव को
लेकर चिंतित हैं। माना जा रहा है कि उनके विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं इस परियोजना को लेकर सुरक्षा के मानकों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है। डेनमार्क में बन रहे इस नए द्वीप के चारों ओर एक बांध बनाया जाएगा, जिससे समुद्र में बढ़ते जल स्तर और तूफान की लहरों से बंदरगाह की रक्षा की जा सके। यदि ये परियोजना सही समय पर शुरू हो गई तो माना जा रहा है कि वर्ष 2035 तक इसकी नींव का अधिकांश हिस्सा तैयार हो जाएगा। 2070 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि यूरोपीय न्यायालय ECJ के समक्ष इस द्वीप के निर्माण को लेकर कुछ पर्यावरण समूहों ने याचिका दायर की है। उनका मानना है कि अगर इस परियोजना पर काम शुरू होता है तो इसके लिए कच्चा माल ले जाने वाले करीब 350 ट्रक रोजाना कोपेनहेगन से गुजरेंगे, जिससे शहर की सड़कों पर न सिर्फ वाहनों की संख्या बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण भी बढ़ेगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस द्वीप का आकार लगभग 400 फुटबॉल मैदान के बराबर है, जिसके लिए करीब 8 करोड़ टन मिट्टी की आवश्यकता होगी। पर्यावरणविदों का मानना है कि इस द्वीप के निर्माण से समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र और पानी की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकती है। दुनिया की सबसे महंगी घड़ी देखने में जितनी सुंदर और आकर्षक है, कीमत में भी उतनी ही वजनी दिखती है। 153 कैरेट के सफ़ेद बहुमूल्य हीरो से बनी इस घड़ी में 38 कैरेट के अनोखे डायमंड भी जड़े गए हैं। इस घड़ी की कीमत $40 मिलियन अर्थात करीब 2 अरब 49 करोड़ रुपए आंकी गई है। स्विट्जरलैंड के बेसेल शहर में आयोजित ट्रेड शो में इस घड़ी पर से पर्दा उठाया गया। इसे ब्रिटिश ज्वेलर ग्राफ ने डिजाइन किया है। ग्राफ ने इसका नाम दिया है द टाइम पीस। 21 साल बाद आम आदमी ने कंपनियों से ज्यादा टैक्स भरा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर पहले ये होता था कि इसके कलेक्शन में कंपनियों की हिस्सेदारी ज़्यादा होती थी, लेकिन 21 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब आम लोगों की हिस्सेदारी कंपनियों के मुकाबले बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.45 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 4.57 लाख करोड़ का रहा है, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 4.69 लाख करोड़ और अन्य टैक्स 16,927 करोड़ रहा है। इतिहास के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो ये देखा जाता है कि टैक्स में कॉरपोरेट की हिस्सेदारी ज़्यादा रही है। वित्त वर्ष 2000-2001 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 68,305 करोड़ रुपए था। इसमें कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 35,696 करोड़ रुपए, पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 31,764 करोड़ रुपए और अन्य टैक्स कलेक्शन 31,764 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2000-2001 से लेकर 2019-2020 तक कॉरपोरेट टैक्स के मुकाबले आम लोगों की टैक्स भागीदार कम रही है, लेकिन 2020-2021 में ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 4.57 लाख करोड़ रहा है, जबकि इनकम टैक्स कलेक्शन 4.69 लाख करोड़ रहा है। 2014 में कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 4.28 लाख करोड़ का था, जबकि इनकम टैक्स कलेक्शन केवल 2.65 लाख करोड़ का था। विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कॉरपोरेट टैक्स 4.57 लाख करोड़ और इनकम टैक्स 4.69 करोड़ रहा, जो 21 साल बाद ऐसा हुआ है।
इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब संकेत। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर 8.3% कर दी है। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की हालिया रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण भारत सरकार को अर्थव्यवस्था में सुधार लाना मुश्किल साबित हो रहा है। विश्व बैंक ने कहा है कि धीरे धीरे सामान्य होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था शानदार प्रदर्शन करेगी। कोरोना वायरस महामारी की तमाम चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर खराब संकेत मिल रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.3% की रफ्तार से बढ़ेगी। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले अप्रैल 2021 में विश्व बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के वित्त वर्ष 2021-22 में 10.1% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया था। यानी वर्ल्ड बैंक ने अपने पिछले अनुमान में अब 1.8% की कटौती कर दी है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण भारत सरकार को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे, भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करेगा। वर्ल्ड बैंक ने जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा है कि भारत में वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के दौरान आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी थी। इसके बाद अचानक आई महामारी की दूसरी लहर ने सेवा क्षेत्र समेत सभी सेक्टर्स पर उम्मीद से ज़्यादा बुरा असर डाला है। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया की किसी भी दूसरी अर्थव्यवस्था के मुकाबले ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। महामारी की शुरुआत के बाद से अर्थव्यवस्था में सुधार लाना भारत के लिए मुश्किल हो रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में साल 2019 में 4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2023 के दौरान 6.5% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2021 के दौरान 5.6% तक विस्तार की उम्मीद है। वहीं भारत की जीडीपी के वित्त वर्ष 2021-22 में 8.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। कोविड-19 के नए मामले में बढ़ोतरी के कारण भारत के कई राज्यों में प्रतिबंध की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। वहीं यातायात गतिविधियां भी कम हो गई। इससे मार्च 2021 के बाद से विकास की रफ्तार 1/3 से ज़्यादा धीमी हो गई है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वित्त वर्ष 2021 के बजट के जरिए महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे पर ज़्यादा खर्च की नीति से लाभ मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों को आर्थिक मदद मुहैया कराना और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के नियमों में ढील देने से कारोबारियों को राहत मिली है। हालांकि ऐसे उपायों को बढ़ाने और नए सिरे से स्वास्थ्य व आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए नीतिगत समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य खर्च पर बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान में 2.9% अंकों का बदलाव किया गया है। यह कोविड-19 की दूसरी लहर और मार्च 2021 के बाद से स्थानीय प्रतिबंधों से हुए आर्थिक नुकसान को दिखाई दिया है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो
आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।